हाय गाइस, चलिए अब एक बार हम निफ्टी के बारे में बात कर ले। आज मंथली एक्सपायरी बहुत ही बेकार रही। निफ्टी एक बहुत ही छोटी सी रेंज में एकदम से अटक गया, 75 to 80 पॉइंट्स की रेंज। और आज कुछ ज़्यादा अच्छा मोमेंटम नहीं मिला हमें। बैंक निफ्टी में फिर भी आया, बट बहुत माइनर था, रुक रुक के आया। तो इट वाज नॉट इजीली पॉसिबल कि आप इस मूव को पूरा पकड़ पाते। तो थोड़ा सा मुश्किल रहा आज का दिन। आज बहुत लोग ट्रैप हुए होंगे ऑप्शन बाइंग में। ऑप्शन सेलर्स का दिन अच्छा गया होगा, उनको डीके मिला पूरे दिन। ठीक, चलो तो अब हम फिलहाल अब कल के बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले चलते हैं हम ग्लोबल मार्केट्स में। तो ग्लोबल मार्केट्स, यूएस और यूरोपियन मार्केट्स आर डूइंग वेरी वेल टुडे। और साथ में अपना एशियन मार्केट्स नेगेटिव है, लेकिन अपना गिफ्ट निफ्टी इज अगेन 246 पॉइंट्स पॉजिटिव, बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव चला गया। आज मार्केट इतनी ज़्यादा साइडवेज और इतनी टाइट रेंज के बाद में इतना ज़्यादा गिफ्ट निफ्टी ऊपर चला गया है। अब देखते हैं सवेरे तक क्या कुछ एडजस्टमेंट होती है, कोई न्यूज़ आती है, विल सी सुबह तक। ठीक, और अगर हम एफ की बात करें तो एफ इंडेक्स को तो लॉन्ग करके गए हैं, लेकिन एट द सेम टाइम वो उसको हेज करके गए हैं, जिसमें उन्होंने कॉल सेल भी कर दिए सेम, और साथ में पुट बाय भी कर लिया। तो 61,000 लॉट्स को अगर इंडेक्स के फ्यूचर्स को लॉन्ग कराए तो सेम क्वांटिटी से वो हेज करके भी गए हैं। ठीक, दूसरी चीज, प्रो प्लेयर्स क्या कर रहे हैं? वो इंडेक्स को तो शॉर्ट कर रहे हैं, लेकिन अगर वो फ्यूचर्स को शॉर्ट करे, अगर इंडेक्स की बात करी जाए तो कॉल को भी सेल करके गए, तो पुट को भी सेल करके गए। तो कहीं ना कहीं इनमें अभी भी डर है। तो ये पोजीशंस को दोनों साइड से हेज करके गए हैं कि किसी भी साइड पोजीशन आए ये अपना डीके के लिए बैठ। ठीक है, दोनों साइड से वो हेज करके गए हैं। हम रिटेलर्स का क्या है? रिटेलर्स हम फ्यूचर्स को तो शॉर्ट कर गए, लेकिन इंडेक्स में ऑप्शन बाइंग में हम लॉन्ग करके ज़्यादा। ठीक, और अपना डी आई आईज, उन्होंने 10,000 लॉट इंडेक्स के फ्यूचर शॉर्ट करे हैं। और अगर उसकी बात करा जाए ऑप्शंस में, तो ऑप्शंस में ये लॉन्ग करके गए। तो इनका आज आज का डेटा थोड़ा सा मिक्स्ड है। एफ और प्रो प्लेयर्स दोनों के दोनों अपने आप को सेफ गेम में चलाने की कोशिश कर रहे हैं। और क्लाइंट्स, हमारा आपको डेटा दिख ही रहा है, अगर फ्यूचर शॉर्ट है तो ऑप्शंस में लॉन्ग। ठीक, एक बार हम ऑप्शन चेन में चल के देख लेते हैं ऑप्शन चेन क्या बता रही है। अब हम नेक्स्ट वीक की एक्सपायरी देखते हैं। सारे कॉन्ट्रैक्ट्स रोल ओवर हो चुके हैं। कॉन्ट्रैक्ट्स रोल ओवर होने के बाद में 24,000 पे सबसे ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट्स रोल ओवर हैं, सबसे ज़्यादा 57,900। 24,000 का रेजिस्टेंस तो है, ठीक, लेकिन हम पहले ही देख चुके हैं मार्केट में तो पॉजिटिव, यूएस और यूरोपियन मार्केट्स सब पॉजिटिव हैं, और अपनी गिफ्ट निफ्टी भी पहले से ही पॉजिटिव। तो एक बार ऊपर का भी देख लेते हैं हम कि ऊपर रेजिस्टेंस हमें कहाँ मिल सकता है। 24,100 पे एक्टिव कॉन्ट्रैक्ट्स आए हैं अच्छे खासे आज, इसमें सेकंड है। और उसके बाद में 200 पे भी हैं थोड़े बहुत। ऊपर थोड़े से नहीं है, ऊपर फिर बहुत ज़्यादा ऊपर हो जाएगा 24,500, वो बहुत ज़्यादा ऊंचा है। ठीक, और अगर हम सपोर्ट की बात करें तो मेन कॉन्ट्रैक्ट्स यहाँ पे 24,000 पे। तो 24,000 पे ही मेन कॉन्ट्रैक्ट्स आए हैं पुट राइटर्स, और वहीं पे हाईएस्ट बैठे हैं। अगर हम ऊपर की बात करें, ये बिल्कुल भी प्रिपेयर नहीं है ऊपर ले जाने के लिए, सिर्फ वो ये एरिया को डिफेंड करने के लिए बैठे हुए हैं। न्यूज़ बेस्ड होता है अप डाउन, तो वो तो सवेरे सवेरे एडजस्टमेंट होएगी, वो तब की तब देखी जाएगी। लेकिन अगर मार्केट जैसे दिखा रहा है 250 पॉइंट्स अप, तो 24,000 और 250 पॉइंट्स अप जाते हो 24,250 में। यहाँ पे अब कॉन्ट्रैक्ट्स देखें, कुछ नहीं है, कुछ खास कॉन्ट्रैक्ट्स नहीं है। और यहाँ पे उल्टा कॉल साइड में अभी भी अच्छा खासा है। तो यहाँ पे हमें क्या चांसेस हो सकता है, अगर इतना बड़ा गैप अप हो जाए तो एक रिकवरी का, एक गैप फिल का चांस सकता है। रिकवरी आई मीन टू से जो गैप फिल बनेगा उसका चांस एक बन सकता है। एक बार ओवरऑल ओआई भी देख लें, 11,32,000 और 10,38,000। इसका मतलब ओआई के बेसिस पे, ओवरऑल डेटा की बेसिस पे अभी भी बेरिशनेस है।
लेकिन न्यूज़ की वजह से अगर कोई गैप अप होता है, इंटरनेशनल मार्केट्स की वजह से गैप अप होता है, तो फिर हम गैप अप में फिर वहाँ पे देखा जाएगा क्या क्या सिनेरियो बनता है। ठीक, हम प्राइस एक्शन को फॉलो करेंगे, सवेरे डेटा को फॉलो करेंगे। अब हम चलते हैं चार्ट्स पे। चार्ट्स में हमारे लेवल्स, बीच में हमने एक दो लेवल्स को डिलीट कर दिया है जिनका अब हमें यूज़ नहीं है। तो ये वाला लेवल्स अभी भी एक्टिव है, 23,983 और 24,026। इसके बीच में ही मार्केट आज पूरा दिन रही है, थोड़ा सा ऊपर नीचे, बट यही इसी रेंज के आसपास ही मार्केट ने पूरा दिन टाइम स्पेंड कर दिया। एकदम बेकार, एकदम एकदम बेकार मंथली एक्सपायरी रही। अगर गैप अप होता है तो अपने पास में दो रेजिस्टेंस लेवल है। पहला रेजिस्टेंस लेवल है ये वाला 24,135 से 24,157, और दूसरा रेजिस्टेंस लेवल कौन सा है, ये वाला 24,243 से 261। तो ये दो एरियाज हैं हमारे रेजिस्टेंस के, और अगर इसके ऊपर भी जाता है तो फिर नेक्स्ट रेजिस्टेंस एरिया है अपना 24,360 से 378। तो ये वाला एरिया हमारा नेक्स्ट रेजिस्टेंस है। किसी रीज़न से अगर गिफ्ट निफ्टी फ्लैट हो जाए, कोई नेगेटिव न्यूज़ आ जाए, फ्लैट हो जाए या नीचे चली जाए, उस केस में अगर फ्लैट होता है तो हम फिर से मार्केट को ऑब्जर्व करेंगे स्टार्टिंग में 1-1.5 घंटा, प्राइस एक्शन बनने देंगे, डेटा बिल्डअप होने देंगे। आज इतना ज़्यादा, आज इतना टाइट रेंज में मार्केट ने मूव करा है, तो इस बिहेवियर को पहले एक बार समझने देंगे, थोड़ा सा व्यू बनाने देंगे क्लियर। ठीक, उसके बाद में अगर गैप डाउन हो जाए, अपने पास में एक ये वाला सपोर्ट है 23,795 से 23,828, एक ये सपोर्ट रेंज है। और उसके अगर नीचे जाता है तो अपने पास में ये वाला एक लेवल जो गैप फिल था ये वो क्लियर कर चुका है 631 का। तो अब अगर इसके नीचे जाता है और ये वाली ट्रेंड लाइन को ब्रेक करता है, तो इस ट्रेंड लाइन के साथ में हम फिर नीचे 23,500 का लेवल देख सकते हैं। ठीक, इंडिया विक्स अभी बहुत ज़्यादा डाउन है 12.5 पे। तो इंडिया विक्स जिस हिसाब से सुबह बढ़ता है या फिर घटता है, उसके अकॉर्डिंगली भी मार्केट को हम ऑब्जर्व करेंगे। मैं आप एक बार आपको ये वाली ट्रेंड लाइंस का भी बता दूं, ये ट्रेंड लाइंस कहाँ से आ रही हैं। अगर आप थोड़े से बड़े टाइम फ्रेम में देखेंगे तो ये एक धीरे धीरे मार्केट इस रेंज के अंदर स्क्वीज होती जा रही है। अगर आप देखेंगे तो ये वाली रेंज के अंदर मार्केट्स स्क्वीज होती जा रही है। तो स्क्वीज जितना अच्छा है, स्क्वीज होती है, होने दो। उसके बाद में जब जिस ट्रेंड लाइन को जिस साइड ब्रेक करेगा उसके हिसाब से देखा जाएगा। लेकिन अगर जैसे गिफ्ट निफ्टी हमें दिखा रहा है 250 पॉइंट्स पॉजिटिव, 240 250 पॉइंट्स पॉजिटिव, तो इसके चांसेस अगर और गिफ्ट निफ्टी चेंज नहीं होता तो उस केस में चांसेस क्या रहेगा, ये मार्केट ओपनिंग रेंज में ये वाले लेवल को टेस्ट कर ले, और साथ में ही ये वाली जो ट्रेंड लाइन है वो भी इसी टाइम फ्रेम में साथ साथ ओपनिंग में ही टेस्ट हो जाए। और यहाँ पे अगर कोई हैमर डोजी हमें देता है इस लेवल पे, इन्वर्टेड हैमर या डोजी, इन्वर्टेड हैमर मिल जाए, डोजी मिल जाए, डोजी के नीचे निकलेगा, तो उस बेसिस पे हम फिर से ये एक गैप फिल का कोशिश कर सकते। अगर किसी रीज़न से दूसरा सिनेरियो एक और समझ लीजिए, अगर किसी रीज़न से गैप अप नहीं होता, कोई नेगेटिव न्यूज़ आती है और मार्केट यहीं इसके ऊपर नहीं जा पाता, इस रेंज के ऊपर, हमारे ये वाले रेंज के ऊपर मार्केट नहीं जा पाता और यहाँ से नीचे आना शुरू कर देता है, तो एक बड़े टाइम फ्रेम के अगर हिसाब से देखा जाए तो एक ये वाला गैप फिल पेंडिंग है। ये कौन सा गैप है, 23,200 का। तो अगर मार्केट यहां से नीचे आएगी तो वो 23,200 का गैप आने वाले 4-5 दिनों में कर देगी। तो अब मार्केट को अब देखते हैं कल किस साइड का मूव बनाती है, प्राइस एक्शन फॉलो करेंगे। अगर इसके ऊपर जाता है, इस रेंज के ऊपर 24,026 के ऊपर, तो अभी ये वाला व्यू जो है नीचे का गैप फिल, ये फिर हम इसको इग्नोर कर देंगे। अगर ये सिर्फ तभी हो सकता है अगर कोई नेगेटिव न्यूज़ आती है तभी, अदरवाइज अब आपको जो भी है गैप फिल का ट्रेड हम कोशिश करेंगे अगर हमें अपने इन लेवल्स में कहीं से भी हैमर डोजी कुछ भी फॉर्मेशन मिल जाए और ये एरियाज़ में थोड़ा सा अगर गैप डाउन हो जाए तो यहाँ पे सपोर्ट। बाकी आप अपना रिस्क रिवॉर्ड को फॉलो करते रहिए। कोई क्लियर एंट्री मिलती है क्लियर लेवल्स पे
तभी बैठेंगे, अदरवाइज वी विल ट्राई टू अवॉइड अंटिल वी हैव अ क्लियर इंडिकेशन वेयर मार्केट वांट टू गो। ठीक, तो आप इसको फॉलो करिए और बाकी जो भी डाउट्स है फील फ्री टू कनेक्ट। थैंक यू।